जाओ और बच्चों को पकड़कर ले आओ। ग्रैनी, वो बाबा बच्चों को बचा लेता है और बहुत मार मारता है। मैं तो नहीं जाऊंगा। डेमन, डरो नहीं, इस बार मैं अपने काला जादू से तुम्हें बहुत बड़ा बना देती हूँ। उसके बाद वो बाबा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, और तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे। अरे वाह ग्रैनी, मैं तो बहुत बड़ा हो गया। अब बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डेमन, जल्दी जाओ और बच्चों को इस दुनिया में पकड़कर ले आओ। जाओ जल्दी। जो हुकुम ग्रैनी चुड़ैल, मैं अभी जाता हूँ और बच्चों को पकड़कर ले आता हूँ। अरे कोई खाना खिला दो, 2 दिन से भूखा हूँ। कम से कम कोई मोबाइल का रिचार्ज ही करा दो। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है। जल्दी भागो यहाँ से। मैंने गोल मार दिया। बिट्टू, अब तू मार के दिखा। मैं अभी गोल मार के दिखाता हूँ। अले बाप ले, अले बाप ले, ये क्या चीज है। जल्दी भागो यहाँ से। मम्मी, अले डेमन, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। अब तो तुम तीनों को ग्रैनी, चुड़ैल और ज़ॉम्बी ही चबा कर खाएंगे। अरे बाप रे, बिट्टू, किट्टू और चिंकी को ग्रैनी, चुड़ैल और ज़ॉम्बी मिलकर खा जाएंगे। गांव में इतना बड़ा मुसीबत आ गया है और ये बाबा रॉड दोनों घोड़े बेचकर कहाँ सो रहे हैं। ग्रैनी, मैं इन बच्चों को पकड़ कर ले आया। अरे वाह डेमन, तुमने तो कमाल कर दिया। ज़ॉम्बी, जल्दी इन तीनों बच्चों को उल्टा लटका दो। बाबा, बाबा, क्या हुआ भिखारी लाल, तुम ठीक तो हो? बाबा, क्या गांव में इतना बड़ा मुसीबत आ गया और वो डेमन बिट्टू, किट्टू और चिंकी को उठा कर ले गया? रॉड, हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। जल्दी से जीप निकालो। बाबा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं भिखारी लाल, तुम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। ज़ॉम्बी, इस बिट्टू को काट दो। ज़ॉम्बी, इस किट्टू को भी काट दो। रुक जाओ ज़ॉम्बी। बाबा, आज तुम हम लोगों का कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास डेमन है। अच्छा, तो ये बात है। तो मैं पहले तुम तीनों का खेल खत्म करता हूँ। बाबा, तुमने ग्रैनी, चुड़ैल और ज़ॉम्बी को तो मार दिया। अब दम है तो मुझे मार के दिखाओ। तो ये लो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हा 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 हा। बाबा, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मुझे कोई मार नहीं सकता। हा 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 हा। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? अरे बाबा, तुम इतना बड़ा कैसे हो गए? मैं ऐसे बड़ा हो गया? ये बाबा ने इन सबको मार के हमारी जान बचा ली। हामिद, टाइम काफी हो गया बेटा, सो जाओ। और फातिमा, तुम भी सो जाओ।
सुबह स्कूल जाना है वरना आपके पापा आपको मारेंगे। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुना देना, मैं सुबह लाजमी स्कूल जाऊंगा। ओके प्रॉमिस है, मुझे कहानी सुना दें आप, है ना? तुम मम्मा को कहो। हाँ हाँ अम्मी आप सुनाएं, हम सुबह पक्का स्कूल जाएंगे, प्रॉमिस है आपसे। चलो चलो ठीक है, मैं इधर बैठ के सुना देती हूँ आपको, लेकिन सुबह स्कूल जाना है आप लोगों ने। चलो आ जाओ, आप मेरे पास इधर बैठ जाओ और मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आ जाओ, है ना? आ जाओ, बैठ जाते हैं, इधर आ जाओ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सहारापुर था। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसके बारे में लोग अक्सर खौफनाक कहानियां सुनाया करते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो हवेली कभी आबाद नहीं हुई और जो भी वहां गया वापस नहीं आया। एक दिन अली और फातिमा जो कि बहन भाई थे अपने दोस्त अहमद के साथ गांव के बाहर खेलने गए। अहमद ने कहा, क्या तुम लोग कभी इस हवेली में गए हो? अली और फातिमा को ये सवाल थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो हमेशा इस हवेली के बारे में सुना करते थे लेकिन कभी इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। नहीं अहमद, वो हवेली बहुत खौफनाक है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, फातिमा ने डरते हुए कहा। क्या तुम दोनों खौफजदा हो? अहमद ने हंसते हुए कहा, आओ कुछ नहीं होता, हम वहां सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे। हवेली में दाखिल होना। आखिरकार तीनों दोस्त हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली का दरवाजा इतना बड़ा और भारी था कि वो इसे खोलने में काफी मेहनत करते रहे। जैसे ही दरवाजा खुला अंदर की सर्द हुआ और सन्नाटे ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। मगर अहमद ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस देखते हैं। उन्होंने अंदर कदम रखा और एक गहरी खामोशी छा गई। हवेली के अंदर का मंजर बहुत ही अजीब था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और छत से कुछ पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। एक लंबे कमरे में एक पुराना कमरा था और इसमें एक बड़ी सी चमचमाती आईने की दीवार थी। ये आईना बहुत अजीब लग रहा। जैसे ही फातिमा ने आईने की तरफ कदम बढ़ाया अचानक इसमें एक खून आलूद शक्ल दिखाई दी जिसकी आंखें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थीं। फातिमा एक कदम पीछे हटी और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अली और अहमद ने फौरन फातिमा को संभाला और वो सब हवेली के एक और कमरे में दौड़ गए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर की तमाम लाइट्स बंद हो गई। अचानक एक पुरस्कार आवाज आई जैसे किसी ने आहिस्ता से कहा, ये हवेली कभी तुम्हारा नहीं होगी। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर डर गए। फातिमा ने कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। उन्होंने हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू किया मगर दरवाजा फिर से बंद हो गया। इसके बाद अंदर से आती एक गमगीन आवाज ने कहा, तुम यहाँ तक क्यों आए हो? उनके सामने अचानक एक धुंधला सा साया जाहिर हुआ जिसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी मगर वो महसूस कर सकते थे कि कोई अजीब सा ताकतवर वजूद उनके सामने आ चुका है। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था और उसके साथ एक खौफनाक खुशबू फैल रही थी। अहमद, अली और फातिमा में से कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं था। उनका जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था। हमें यहाँ से जाना होगा। अली ने आवाज बुलंद की और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धकेलना शुरू किया। किसी ना किसी तरह वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए और वो तीनों हवेली से बाहर दौड़कर गांव वापस आ गए। लेकिन जब वो गांव पहुंचे तो उनके जिस्म पर खौफ का असर साफ जाहिर था। गांव में वापस आकर अली, फातिमा और अहमद ने अपने गांव वालों को हवेली के बारे में बताया लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। गांव वाले कहते रहे, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी है, कुछ नहीं होता। लेकिन अली और फातिमा जानते थे कि वो जो कुछ देख चुके थे वो एक हकीकत थी और इस दिन के बाद वो कभी भी इस हवेली के करीब नहीं गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाज़ जगहें अपनी पुरअसरारियत और खौफ की वजह से इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन इन जगहों की हकीकत हमेशा खौफनाक होती है। ओके मम्मा थैंक यू, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ना तूने सोना है तो आ जा।
और उसके बाद ये दोनों अपने अपने बेड पे सो जाते हैं और कहानी एकदम आपको पहुंचती है। अगली वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू। Special secret recipe for Finala Hadi. This is the most delicious dish what you have ever tasted. Such a delicate aroma, such exquisite taste. It will... Are you ready? Into a pot of boiling water, put 2 carrots, 2 onions, a string bean, a paprika, 2 eggs, a pinch of parsley, a dash of pepper. And the last and the most important thing, 1 small fresh fish. Or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me down. I gotta get on these legs.